Well, students, the last class we focused on direct and indirect structures, and we're talking about if there is informative sentence. उसके क्या रूल्स होंगे, वो कुछ रूल्स हमने सीखे थे, हमने उससे आगे बढ़ना है. सिर्फ इन शॉर्ट 2 से 3 मिनट में वो जो चीज़ें हमने देखी थी वो कौन से रूल्स थे कि अगर इधर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट थिंग जो हमने करनी है वो क्या करनी है, यू हैव टू रिमूव कॉमर्स. सेकेंड थिंग, यू हैव टू यूज दैट. दैट इज यूज्ड as connector between reporting and reporting part. That is also the third thing which we learned about the change of pronoun. I'm not going to repeat, just simply we look at reporting portion. The first person pronoun of the reporting person is changed according to the subject of reporting, and the second person of reported is changed according to the object, and third person is not changed. अगर यहाँ पे third person he है, she है, they है, तो उनको हम change नहीं करेंगे. You है, जो second person है, देखेंगे तो object क्या, उसके मुताबिक change करेंगे. वो रूल सेम है जो आपने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, इसलिए हम आगे मूव कर रहे हैं. Then we studied about the change of tense. हमने जो changes सारी नहीं पढ़ सके थे because of time. जो changes होती हैं वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के दौरान. अगर रिपोर्टिंग पोर्शन में पॉसिबिलिटी तो 3 टेंसेस की है. अगर इधर प्रेजेंट होगा, इट मीन्स ही सेज, आई से, या फ्यूचर आ जाए, आई विल से, दे विल से, तो इन दोनों कंडीशंस में हमने क्या करना है, नो चेंज ऑफ टेंस. हमने रिपोर्टेड पार्ट का टेंस में चेंज करना. चेंज कब करते हैं, इफ देयर इज पास्ट. और जितने रूल्स हमने पढ़े थे, पास्ट अगर आता है तो फिर हमें चेंजेस लानी है. और वो चेंजेस कैसे लाएंगे, ये सारा भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड पोर्शन के ऊपर भी. हमने ये पढ़ा था कि इधर कोई भी टेंस हो, पीछे प्रेजेंट या फ्यूचर में चेंज नहीं आएगी. इधर कोई भी टेंस नहीं, हर टेंस के बारे से रूल्स चेंज हो जाएंगे. हम देखते हैं कि अगर इधर प्रेजेंट के टेंसेस हैं, वो जिस मर्जी एस्पेक्ट में है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उन सब एस्पेक्ट्स को पास्ट के उसी एस्पेक्ट में हम चेंज करते हैं. डिटेल नहीं हम लिख रहे क्योंकि ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है. राइट, हमने ये देखा कि अगर इधर प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. शर्त क्या लगी हुई है, अगर रिपोर्टिंग पोर्शन में पास्ट हो तब, वरना नहीं. ठीक हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये चेंजेस होंगे. अब अगर इधर प्रेजेंट नहीं पास्ट आ जाता है तो फिर क्या होगा, मतलब रिपोर्टिंग में भी पास्ट, रिपोर्टेड में भी पास्ट, इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस कैसे चेंज होगा, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. तो हम यहाँ पे इसकी डिटेल लिखने की जरूरत है क्योंकि इसमें चेंजेस हैं, एस्पेक्ट सेम नहीं रहेगा. अगर पास्ट सिंपल है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे पास्ट पर. अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसको हम
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। पास्ट तो है ही लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, इट मींस देयर इज नो चेंज। मतलब अगर पीछे पास्ट है, इधर पास्ट परफेक्ट आ गया, सो पास्ट परफेक्ट विल रिमेन द सेम, राइट। और इधर अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अगेन देयर इज नो चेंज, के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ये था यहाँ तक, ये लास्ट लेक्चर था हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। टुवर्ड्स द नेक्स्ट ओवरव्यू में बस ये बता दे कि इस टेंस का पैसिव नहीं होता। अच्छा, वो पैसिव वाली बात है, एक्टिव पैसिव भी आप कह रहे हैं कि इस टेंस का पैसिव नहीं बनता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अभी करें, एक्टिव पैसिव। अच्छा सर, एक्टिव पैसिव आप बाद में बता। वो कह रहे हैं कि वो बता दें कि जिसका इनडायरेक्ट नहीं बनता। अच्छा, हम ये पूछे हर एक डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनता है, सिंपल सर। मतलब अगर किसी बंदे के भी अल्फाज है वो जैसे मर्जी हो, हम उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में बता सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हर एक डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बन जाता है, इसमें कोई ऐसी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अब आगे आगे चलते हैं। आप पूछ रहे हैं टेंस किसका भी चेंज होता? जी सर, इसी में ये बता दिए, इसका टेंस नहीं चेंज होगा, इन दोनों का टेंस नहीं चेंज होगा। जो टेंस इधर मौजूद होगा रिपोर्टेड पार्ट में वही इनडायरेक्ट में रहेगा, जो टेंस इधर है इन दोनों में वही रिपोर्टेड पार्ट में रहेगा। बाकियों के चेंज हो रहे हैं। प्रेजेंट का सेम एस्पेक्ट रहेगा पास्ट में जाके, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, वो चेंज होता है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर इधर पास्ट ही रहे और आगे फ्यूचर आ जाए, पास्ट रहे प्रेजेंट आए तो क्या रूल, पास्ट रहे आगे पास्ट आ जाए तो क्या रूल्स है। अब आगे फ्यूचर। फ्यूचर में आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं। फ्यूचर डिस्क्राइब करने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? मतलब यहाँ पे तो विल भी आ सकता है, कैन, मे, मस्ट, और क्या होता है, शैल भी आ सकता है, ठीक है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। हमने क्या देखना होता है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट है और आगे फ्यूचर यूज हुआ है, फ्यूचर इनके जरिए भी यूज किया जा सकता है, ये है फर्स्ट मॉडल्स, और फ्यूचर सेकंड मॉडल्स के साथ भी यूज किया जा सकता है, जैसे वुड, कुड, माइट। मस्ट का तो सेकंड फॉर्म होती नहीं है, और शेल की सेकंड फॉर्म शुड, राइट। अगर वुड, कुड, माइट और शुड है, ये एक सिचुएशन है, ये फर्स्ट मॉडल और ये सेकंड मॉडल। हमने क्या करना है, फर्स्ट मॉडल इज चेंज्ड इनटू सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल इज चेंज्ड इनटू सेकंड मॉडल। मे है तो माइट कर देंगे, कैन है तो कुड कर देंगे, विल है तो वुड कर देंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स हमने चेंज कर, जो भी बाकी स्ट्रक्चर दिया होगा वो ठीक ही दिया होता है एग्जाम से, गलत देने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं होगा कि ही विल गोइंग टू आएगा, नहीं, ही विल गो ही आएगा, या ही विल बी गोइंग ही आएगा, तो इन्वर्टेड कॉमास में विल बी गोइंग है तो हम उसे वुड बी गोइंग कर देंगे अगर पीछे पास्ट है तब। सो दैट इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट। जी हाँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब सेम एस्पेक्ट, बाकी जितने भी साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़े हुए हैं, विल हैव रहेगा, विल को बस वुड करना है। हमने क्या करना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को मेंटेन रखना है, बाकी एस्पेक्ट को छेड़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू चेंज द फर्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब इनटू सेकंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और अगर
सेकंड ऑलरेडी हो तो फिर चेंज नहीं करना, ठीक है। सेकंड को आगे हमने नहीं चेंज करना। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। द बॉय said to a girl, to the girl, आगे होगा, you will join my class. राइट, अब रूल्स आपके सामने हैं, क्या करेंगे, ये रूल्स अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स गया, बाकी तो द बॉय told the girl, yes, said to the girl that you second person है, according to object, girl फीमेल, तो उसके लिए रिपीट नहीं करते, गर्ल लिखने की बजाय गर्ल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रेफरेंस नाउन होता है, उसका सेकंड रेफरेंस प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन गर्ल का शी होगा। अच्छा, विल रूल हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ शी वुड ज्वाइन, बाकी हमने वर्ब को नहीं छेड़ना, बाकी ऑलरेडी ठीक होगा जितना भी हिस्सा। अगर बी लिखा हुआ है, बी वर्किंग, तो बी वर्किंग आ जाएगा, ठीक है, बाकी टेंस को हमने नहीं छेड़ना। वुड ज्वाइन, अच्छा माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक हिज क्लास। ओके, सारे रूल्स अप्लाई हो गए इसमें, राइट। अब हम वुड वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। He told me, he said to me, told me भी आ सकता है, no problem. He said to me, I would not help you. Right. अब रूल्स हमारे सामने ही है, अब बता दें कि नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन नहीं है। He told me that first person according to subject that he would को छेड़ना है नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ। एक ये रूल हो गया मॉडल्स का, दूसरा रूल है सेकंड मॉडल इज नॉट। पीछे अगर पास्ट है और आगे सेकंड मॉडल है तो फिर हमें सेकंड मॉडल को चेंज नहीं करना, सेकंड मॉडल इज नॉट चेंज। तो हमने क्या किया, गुड को गुड ही रहने देंगे, नॉट हेल्प यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दीज आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब ये हो गए इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक तो इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला है जो जनरली हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स में क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ्स भी हैं और कुछ मॉरल वैल्यूज भी हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज कर्स, ये हमेशा ही होगा ना, ये नहीं कि आज ग्रीड इज कर्स है और कल नहीं होगी या कल नहीं थी, हर टाइम में ये मॉरल वैल्यू जो है अप्लाई होती है। जैसे साइंटिफिक ट्रूथ क्या है कि कह सकते हैं ऑक्सीजन H2O का क्या फॉर्मूला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, दो चीजें मिलके पानी बनाते हैं, तो मेक क्या है, प्रेजेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेजेंट टेंस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइम, इट शोज द मैटर व्हिच वाज इन द पास्ट, व्हिच इज नाउ एंड इट विल रिमेन इन द फ्यूचर, ये प्रेजेंट सिंपल होता है। अच्छा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ इंफॉर्मेटिव पोर्शन की जगह पे आ जाए तो उसके लिए हम रूल नंबर 5 लिख रहे हैं, नो चेंज ऑफ टेंस। इनडायरेक्ट बनेगा, बाकी रूल अप्लाई होंगे, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे, दैट भी यूज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे पीछे पास किया। जैसे इसके एग्जांपल है, अली सेड दैट टू मी
अरे सेट टू मी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चाहे पीछे सेट भी है, आपने दैट भी लगा लिया, बाकी रूल अप्लाई कर लिए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस आपने चेंज नहीं करना। नो चेंज ऑफ टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारे सारे इंफॉर्मेशन। अब आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा ये कहने लगे जब वो, इसलिए मैंने कहा था वेट कर। बाद में आपके जेहन में कोई क्वेश्चन होता है तो, लेकिन वो एक प्लान का हिस्सा होता है, उसके स्टेप बाय स्टेप हमने उसको डिस्कस किया। अब हमारे इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस इधर कंप्लीट हो गए। इनके यही रूल्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट। बस दफा ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जो सेड है, अगर तो ऑब्जेक्ट होता है तो साथ टू भी लगा हुआ होता है, जैसे सेड टू मी। लेकिन जब हम इसे टेल या टोल्ड में चेंज करते हैं तो फिर टू को नहीं यूज करते, फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट निकले, ठीक है। कहीं आप टेल या टोल्ड करते हुए टू को भी ना ऐड करते हैं, उसको यूज कर लेना चाहिए। लेकिन ये चेंज करना कंपल्सरी नहीं है। चेंज किसको की करना जरूरी होता है? रिपोर्टेड पोर्शन में तब्दीलियां आती हैं, पिछले पोर्शन में आती है, राइट। मूविंग अहेड, अब आगे मूव करें, राइट। इंफॉर्मेटिव टेंस की यही रूल है। अब चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, पैसिव में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्टिव में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री टेंसेस में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो तीनों सेंटेंसेस इधर आ सकते हैं, बाकी रूल्स यही अप्लाई होंगे, राइट। एनी फर्दर क्वेश्चन? मैसन, राइट। We appreciate. We appreciate. Okay, now next thing, अगर इंफॉर्मेटिव टेंस ना हो, बाकी सेंटेंसेस किस्में मैंने आपको बताई थी, और कौन सी किस्में हैं? Exclamatory, interrogative, imperative, उनके रूल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। सो आई हैव टू चेंज द रूल्स। राइट, जब भी टेंस को चेंज करने की जरूरत आएगी, वो रूल यही होंगे टेंस को चेंज करने के, चाहे जो मर्जी टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर इधर आ जाए। इंट्रोगेटिव के भी टेंस के रूल सेम ही रहेंगे, प्रोनाउंस के रूल सेम रहेंगे, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कॉमा करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, से या सेड, यही आता है, विल से आएगा, तो उनकी जगह पे हमने क्या यूज करना है, आस्क या आस्क्ड। ये इंट्रोगेटिव। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव में भी हम कौन सी बात करेंगे, सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट से बाहर आता है, वो वाले स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सबसे पहली जो चेंज हम कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ कॉमा तो हर जगह पे हो रहा है, रिमूव कॉमास, लेकिन से और सेड की जगह पे आप आस्क और आस्क्ड यूज कर सकते हैं, इंक्वायर यूज कर सकते हैं। ई से भी इंक्वायर होता है, आई से भी होता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। पास्ट होगा तो इंक्वायर्ड उसी तरह, या डिमांड भी आप यूज कर सकते हैं। डिमांड करना पूछना ही होता है, मुतालबा करना, इससे right. So we have these questioning words in order to change in the reporting. Say or said is going to change into asked, asked in reporting portion. Fine.
नेक्स्ट थिंग जी, ICOE के सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है और कोई नहीं है। अब अगर कुछ स्पेलिंग अमेरिकन डिफरेंट यूज करते हैं ब्रिटिश से, लेकिन अमेरिकन की स्टैंडर्ड है, इक्वली एक्सेप्टेबल है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यस नो क्वेश्चन है बेसिकली। इसका कनेक्टर दैट नहीं होगा, इसका कनेक्टर यूज इफ और वेदर, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग या कह सकते हैं बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। जहां पे आप दैट यूज करते थे इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अब इफ यूज होगा। यूज ऑफ इफ आफ्टर रिपोर्टिंग, या वेदर यूज कर लें या इफ यूज कर लें, एक आप यूज करें। इफ आसान है, वेदर के बाद आपको स्पेलिंग कंफ्यूज ना हो जाए और मिस्टेक कारी ना करें दूसरे वेदर के जो मौसम के स्पेलिंग ना लिखने गई। तो इफ चूंकि सिंपल है आप इसे यूज कर लें, इक्वली यूज, राइट। ये हमारा कनेक्टर यूज हो गया। फिर आपने क्या करना है, चेंज क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। क्वेश्चन को स्टेटमेंट में तब्दील कर दें। क्या मतलब, क्वेश्चन बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वापस चला जाएगा। दो टेंसेस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल, उसके तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्वेश्चन में ही आते हैं या नेगेटिव में आते हैं। और अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब टोटली खत्म हो जाएंगे। तो डू यू वर्क क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, यू वर्क। और आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्वेश्चन बनेगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएंगे और बाकी जो है टेंसेस उनके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लौट आए। अब स्टेटमेंट बनाए, जैसे हम स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, अब वही लौटा देंगे, वही ठीक हो गया। So change question into statement. ये हमने चीजें कर ली। पांचवा, change of pronoun। और pronoun चेंज करने के वही पुराने रूल है। जब भी pronoun चेंज करने की बात आएगी वो वही होगा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग is going to be changed according to the subject of reporting, second person according to object, and third person according। Number 6, change of tenses। टेंस चेंज करने के भी यही रूल है कि पास्ट होगा बाहर रिपोर्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तभी हमने टेंस को चेंज करने के बारे में सोचा। ठीक है, रूल्स यही हैं। और कैसे चेंज करेंगे, वही प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, पास्ट को उसी एस्पेक्ट में रखेंगे। एस्पेक्ट नहीं चेंज होगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, राइट। तो चेंज ऑफ टेंस हम करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे रूल्स। अब इसको हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। शी said to his her brother, she said to her brother, are you kidding? That's the question. She said to her brother, are you kidding? क्वेश्चन है, यस नो वाला क्वेश्चन है। अब इसको रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जस्ट राइट शी सेड, आर तो क्या होना चाहिए इधर, शी डिमांडेड, शी इंक्वायर्ड, शी आस्क्ड। शी आस्क्ड हर ब्रदर। टू भी इधर से रिमूवल ऑफ टू कर लें कि इधर लिख दें से टू, सेड टू, आस्क और आस्क में चेंज होगा, टू साथ बरकरार नहीं रहेगा, जैसे टेल करते हुए भी नहीं बरकरार है। She asked her brother, right, कनेक्टर क्या यूज करना है, if या whether।
ये क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट करो। आर यू किडिंग को? यू आर किडिंग। लेकिन जब यू को चेंज करना है किसके मुताबिक? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट इधर ब्रदर है, ब्रदर ऑब्जेक्ट है, ब्रदर प्रोनाउन ही, ठीक है। सो इफ ही, राइट, टेंस भी चेंज करना है, इधर पास्ट है, इधर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट है। तो प्रेजेंट का एस्पेक्ट सेम एस्पेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा लेकिन पास्ट में जाके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा? वर्ब। और लेकिन आर का वर्ब होता है लेकिन ही सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वॉज यूज करेंगे, इफ ही वॉज किडिंग। देन फुल स्टॉप। अच्छा, एक और भी चीज इधर लिख लें, जब आप स्टेटमेंट बनाओगे उसके फौरन बाद चेंज क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट एंड रिमूव क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं बरकरार है। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स वी हैव टू चेंज द डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वरना क्या होगा, आप अपनी तरफ से चेंजेस करोगे तो जो मीनिंग उसने कन्वे करना था वो मीनिंग कुछ और बन जाए। यही चीज है, जब रूल्स को फॉलो नहीं करते तो मीनिंग विल बी चेंज। तो हमें मीनिंग को बरकरार रखना है, उसको बरकरार करने के लिए हमें ये रूल्स में रखने होंगे, राइट। अब कोई इसमें कंफ्यूजन? सो यस नो क्वेश्चंस आर डेल्ट लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज इनमें रखें, ये लिख लिया है तो इसको रिमूव कर दूं। लिखिए, टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए उन्हें भी चेंज करते हैं, ठीक है। उसका कुछ स्पेसिफिक कह लें, टिपिकल कह लें, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हमने चेंज करना ही होता है। उसमें ये नहीं ध्यान में रखना है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसा भी सेंटेंस है उन वर्ड्स को भी हमने चेंज करना होता है। ये जो रूल सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं, हर एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली अप्लाई होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नाउ वर्ड आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे? देन में चेंज करेंगे, राइट। हियर वर्ड आ जाए, देयर में चेंज करेंगे। तो यही आ जाए, कम हियर। द बॉस said to his servant, come here. The boss ordered his servant, come here, to go there. वो come को go में चेंज करना होगा। फिर come से मरा तो मैं जहाँ पे हूँ, बोलने वाले के लिए काम है, लेकिन उसका come वो go बन जाए। come को go में चेंज करेंगे और today को that day। Yesterday को the previous day, the article the भी लगाना, the previous day, the previous day, tomorrow को the following day या next day, yes, following या next दोनों में से tomorrow। सही बात है, पास्ट का टेंस होगा तो यस्टरडे यूज करेंगे, टुमारो फ्यूचर वाले टेंसेस में यूज होगा। तो टुमारो के रिप्लेसमेंट द फॉलोइंग डे। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट को हमने प्रीवियस से चेंज करना है। द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वर्ड को हम प्रीवियस से चेंज कर देंगे।
सुन रहे ना? कानों से देख ले, ऐसे कहते हैं। लास्ट नाइट The previous night, last year, the previous year. मतलब last word की जगह पे previous आ जाएगा. Year है तो बोलेगा अरे last week तो previous week हम use कर लेंगे. This into that. हाँ, this को हमने that में change करना है. These के दो. These को those में. प्रीवियस नाइट हाँ, these are three. अच्छा, अगर then नहीं लिखा हुआ है तो then ही रहेगा. उल्ट नहीं करना आप कि then को now में और that को this में. That लिखा हुआ तो that ही रहेगा. Look at this. तो हम क्या कहेंगे? वही जो चेंज करके रूल्स this को that में. लेकिन अगर look at that तो वो that ही रहेगा. सही है? तो अगर previous है तो वो previous रहेंगे, उनको नहीं चेंज करना. मतलब सेकंड मॉडल में तो नहीं चेंज। हाँ, मतलब जो सेकंड फर्स्ट लिस्ट को चेंज करना है, सेकंड को नहीं, वो सेम रहेगी. Right, so these are the words which are changed. हाँ, ago को before में चेंज करते हैं. 3 years ago, before 3 years. थोड़ा सा और चेंज भी हम ये करते हैं कि ago को टाइम के बाद लिखते हैं और before को टाइम से पहले. Before 3 years. एक और भी था, इधर into इधर, इस तरह का भी कुछ शायद word. हाँ, हिदर भी यूज होता है. हिदर का मतलब हियर ही है. Yes. और हिदर की, लेकिन ये ओल्ड वर्ड्स है. जैसे दाओ वर्ड एक ओल्ड होता था. दाओ यू के लिए हम यूज करते थे. कुरानिक लैंग्वेज में हिदर, दाओ ये वर्ड्स यूज होते हैं. ठीक है, विद द पास ऑफ टाइम एंशिएंट वर्ड्स कह रहे हैं. हिदर इनटू दिदर. हाँ, मैं कितना कर पड़ा था टिस. पैटर्न और इंटरप्रेट। हाँ, पैटर्न तो टिस बेसिकली क्या है? इट इज। तो आपने टिस किस तरह लिखा हुआ देखा होगा? ऐसे लिखा हुआ देखा होगा. इधर अपॉस्ट्रोफी बनी हुई होगी. सॉरी, ऐसे. अपॉस्ट्रोफी एक किस में यूज करते हैं? पंक्चुएशन आने वाली है, डायरेक्ट बाद हमें पंक्चुएशन ही करनी. तो अपॉस्ट्रोफी स्पेलिंग जहां से मिस होता है वहां पे भी लगाई जाती है. और अपॉस्ट्रोफी एस जब हम पोजेशन शो करते हैं. अपॉस्ट्रोफी के दो ही फंक्शन. जैसे हम डू नॉट को डोंट जब लिखते हैं तो फिर भी कोई अपॉस्ट्रोफी, उसका वजह क्या है कि वहां से स्पेलिंग्स मिस. मैडम की जगह मैम जब लिखते हैं तो फिर भी अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं. वहां पे डी जहां से निकला है, बिल्कुल जहां से स्पेलिंग खत्म हो गए वहां पे अपॉस्ट्रोफी आएगी. तो ये बेसिकली इट था, मिला देते हैं कॉन्ट्रैक्शन में इट और इज को. ये भी इट इज है, ये भी इट इज है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन. टिस मींस इट इज. टिस, गोना, टिस, गोटा. अच्छा, ये तो हो गया स्टैंडर्ड. जहां तक बाकी ताल्लुक है गोना, गोटा, वाना, तो ये जो है ये वैसे ब्रिटिश नहीं यूज करते हैं, अमेरिकन यूज करते हैं, और वैसे भी ये इनफॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड है, वो आप यूज ही नहीं कर सकते. राइट. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सिर्फ ये जो लेटर्स हैं इनफॉर्मल, जैसे आप फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं उधर यूज कर सकते हैं. ऐसे में ये भी नहीं यूज कर सकते. पूरे वर्ड्स लिखने होते हैं ऐसे में. ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको किसी के सामने, एग्जामिनर के सामने अपने से ऊपर रैंक के बंदे को प्रेजेंट करना होता है, वहां पे इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज होती. और जो गोना वाना है वो इनफॉर्मल भी नहीं है, वो स्लैंग है बेसिकली. स्लैंग वो जस्ट उनके लोकल टर्म है, वो किसी खाते में भी नहीं है. ऑल वर्ड्स भी स्लैंग आते रहते हैं. वेल, ये वर्ड्स भी हमने चेंज करने. अब क्लियर हो गया. तो एक क्वेश्चन टाइप हमने देख लिया है, यस नो. अब दूसरा क्वेश्चन टाइप हम देखते हैं, वो क्या था? WH वर्ड्स. WH वर्ड्स वाला हमने देखा, जिसे हम क्या कहते थे? एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस. तो यस नो की जगह पे अगर एक्सप्लेनेटरी इंट्रोगेटिव आ जाए, एक्सप्लेनेटरी इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव. रिमूवल ऑफ कॉमास, सेम रूल. Said, say into asked, ask, same rule.
यूज इफ और वेदर, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, इफ और वेदर अब नहीं यूज करेंगे, बल्कि सेम WH वर्ड। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर ही कनेक्टर बनेगा। व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट ही कनेक्टर बनेगा। तो हमने क्या किया, सेम WH वर्ड जो क्वेश्चन के लिए उधर यूज हुआ होगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स हटा के वही WH वर्ड ही कनेक्टर बनेगा। चेंज क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट, ये भी सेम रूल है। जैसे हम कहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन WH वर्ड ने तो रहना ही रहना है एज अ कनेक्टर, इसको हमने स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। स्टेटमेंट चेंज करना है मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। तो वेयर यू आर गोइंग, इसका भी हटाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट बन गई। अब जो वेयर दरमियान में कनेक्टर है, क्वेश्चन नहीं है। वेयर का मतलब कहां भी होता है और वेयर का मतलब जहां भी होता है। आई नो वेयर यू आर गोइंग, मुझे पता है जहां आप जा रहे हो, पूछ नहीं रहा, मुझे तो पता है। तो वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो। वाई का मतलब क्यों भी होता है और वाई का मतलब जिस लिए भी होता है। जब वो दरमियान में आता है सेंटेंसेस के एज अ कनेक्टर, तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। तो फिर वहां पे वेयर या वाई का मतलब कहां और क्यों नहीं है, बल्कि जहां और जिसलिए है। आई नो व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, लेकिन आई नो व्हाट योर नेम इज, योर नेम यहां पे सब्जेक्ट मैटर और इस बात में चला जाएगा। आई नो व्हाट योर नेम इज, मुझे पता है जो आपका नाम है। तो यहाँ पे व्हाट क्या नहीं है बल्कि जो के मतलब, इज इट राइट। तो इसी तरह अगर हम ये यूज करते हैं विच, कौन सा, लेकिन एज अ कनेक्टर तो बन जाएगा जो, वो भी जो के मतलब में है, जॉन सा या जो हम कह सकते हैं, जॉन सा कम यूज होता है लेकिन जो के मतलब में। तो हमने क्या किया, WH वर्ड को रहने दिया एज अ कनेक्टर, लेकिन जो बाकी सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट बनाएंगे और WH को वहां पे क्वेश्चन समझेगा, वो जहां के मतलब में है, जिसलिए के मतलब में है, जब के मतलब है। व्हेन होता है ना कब, ठीक है। सो व्हेन डू यू लीव द क्लास, लेकिन जब आएगा ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, ही आस्क्ड व्हेन यू लीव द क्लास, व्हेन डू यू नहीं रहेगा, डू वहां से निकाल दें, समझ आ गई। तो उसको स्टेटमेंट हमने बताया। वेल, चेंज ऑफ प्रोनाउन सेम रूल, चेंज ऑफ टेंसेस सेम रूल, और ये वर्ड चेंज होने ही होने आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल यस नो और WH क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इस चीज का, बाकी रूल सेम। इफ और वेदर को हटा के WH वर्ड को ही कनेक्ट यूज करना। एनी कंफ्यूजन नाउ? अब एक दो एग्जांपल्स लिख लूं। ये वर्ड्स अगर आपने नोट कर लिए हैं तो इसकी जगह मैं एग्जांपल लिखूं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था, मैंने ये बताया था जो टैग क्वेश्चन होते हैं। और टैग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है और टैग क्वेश्चन अकेले आते नहीं है, स्टेटमेंट के बाद ही आते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव है। ठीक है, टैग क्वेश्चन के रूल्स यस नो वाले ही हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से चलते हैं। अच्छा, इसको मैं बता रहा हूँ। सिटी के अंदर send to
Well, according to rules, TV anchor asked the guest, "How did you start your career?" Now, it's your turn. सेट को क्या करेंगे? Asked कर देंगे. TV anchor asked the guest. How ही कनेक्टर बन जाएगा, लेकिन एच को छोटा कर देंगे, तो क्या वो कनेक्टर है. Removal of inverted commas. How did said है, started आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में सेम आस्पेक्ट कराएंगे. ये पीछे पास्ट. यू क्या है? सेकंड पर्सन. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट गेस्ट मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो शी. दोनों ही अलाउ हैं. अब शी और ही स्लैश लगा के लिख देंगे, फिर भी कोई मसला नहीं. हाउ ही स्टार्टेड हिज कैरियर मार्केट. नो हेड नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि ये सिंपल प्रेजेंट है. पास्ट सिंपल होता है ना, स्टार्टेड, पीछे पास्ट की वजह से पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. परफेक्ट लाने के लिए हैड आना चाहिए. ये टेंस के रूल है, थोड़ी देर पहले हमने देखा. हैड कब आएगा, पास्ट परफेक्ट कब आएगा, जब पास्ट सिंपल हो. और अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो फिर आस्पेक्ट नहीं चेंज करते, सिर्फ टाइम चेंज करते. वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए नहीं होता, वो वैसे हमें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होता. वो कैसे होगा, जैसे हम कहते हैं कि व्हेन द डॉक्टर केम, वो अलग है, वो नेगेटिव है ही नहीं. ये नेगेटिव में एक बात कही जाती है, कहीं जाने के लिए टोटली डिफरेंट रूल्स है. वो जो टेंस है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्लॉजेस है, व्हेन the doctor came, the patient had died. अब हम ये नहीं कहेंगे when the doctor came, the patient died. ये गलत है. एक पास्ट सिंपल है, दूसरा पास्ट पर. ये नैरेटिव के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट. नैरेटिव क्या है, किसी ने कोई बात कही है, कहने के लिए जो वर्ड्स यूज हुए वो रिपोर्टिंग है. जबकि when the doctor came, ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है. सही है, राइट. ये कोई रिपोर्टिंग के लिए said, informed, promised, told, उन्हीं को देखते हैं, बाकी रूल्स. वेल, ये बात क्लियर होगी जहाँ पे हमने क्वेश्चन को देखा. अब इसको हम बना लें. टीवी एंकर asked the guest how he started his career. ही गेस्ट की वजह क्या है? जी, ही गेस्ट की वजह क्या है? हाँ, गेस्ट जारी बात है, थर्ड पर्सन है. अगर तो मेल है तो ही है, अगर फीमेल है तो शी है. लेकिन ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि शी क्यों नहीं लिखी. शी आ सकता है तो ही भी आ सकता है, तो फिर वही लगाना पड़ेगा. लेकिन दोनों भी लगा देंगे फिर भी कोई नहीं गलत करेगा. स्लैश लगा के आप ही भी लिख दें, शी भी लिख दें, आगे हिज और हर भी लिख दें. और ये एक स्टैंडर्ड यूज होता है. और ये इसलिए भी यूज होता है क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो विमेन की तहरीक चली, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, उसकी वजह से फेमिनिज्म और इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, सफ्रागेशन, जो आपको पता है वोट की खातिर उन्होंने तहरीक लाई थी. उन्होंने कहा था हमें भी इक्वल लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए. तो अगर आप ही लिखते हैं तो शी क्यों नहीं लिखते, स्लैश लगा के वो भी इससे भी ऑब्जेक्शन है. लिंग्विस्टिक बहुत काम करती है ना. असल में लैंग्वेज ही तो है जो हमारे माइंड के मैप्स डेवलप करती है. हम मैन काइंड कहते हैं, ये भी रॉन्ग टर्म कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लैंग्वेज. ह्यूमन बीइंग कहना चाहिए. मैन काइंड में तो मैन है, वुमेन की तरफ मध्यम से वो तो कहता है. लोग सेंसस है, ये आप कह रहे हैं डेमोग्राफी भी अच्छा. अब हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं. हमने कल इंशाल्लाह डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. आज हमने 5 मिनट 4 राइट. आपके 50 पेयर ऑफ वर्ड्स रहते हैं, सही है. 50 पेयर ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट 50 पेयर ऑफ वर्ड्स का कल टेस्ट है और परसों
51 to 100 idioms का टेस्ट होगा, दोनों को मैनेज करें। टेस्ट मेरे पास है आपके पेरो वर्ड्स के। पिछला एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, वहां से ही टेस्ट प्रिपेयर होने हैं, वहां से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। वैसे बहरहाल वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी मैंने बताया, वहां से ही टेस्ट होगा। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, 3-4 मिनट है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज कर रहे हैं। कल इडियम्स नहीं है, परसों इडियम्स हो गए, कल पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। फर्स्ट 50 पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। अरे इनकी प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसके लिए भी सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में मौजूद है, एडवांस लेवल तक की मौजूद है। उसमें सिर्फ मीडियम दो रखे नहीं, सारी चीजें उसमें हैं। उसमें ऐसे राइटिंग के प्रोसेस कैसे करना है, उसमें प्रेसी कैसे, ये सारी चीजें मौजूद है, इडियम्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है, एडवांस लेवल की लिखी है, वोकैबुलरी उधर से इंप्रूव करें। तो मैं क्यों फेंक दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। पास और इन्वर्टेड कॉमास में देखेंगे, पास सिंपल है तो फिर पास परफेक्ट करेंगे। राइट, अब मुझे बताएं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, इसके अंदर डिड यूज हो, ये आपके पॉइंट आउट आपने सही किया जी, ये परफेक्ट आएगा रूल्स के मुताबिक। वो डिड को नहीं ऑब्जर्व किया मैंने, यू आर वेरी ट्रू, यहाँ पे हेड आना है, दैट्स वेरी ट्रू। द एंकर आस्क्ड द गेस्ट हाउ he she had started, is it clear? ये did की वजह से कैसे did कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को किसमें चेंज करना है? पास्ट में। अगर इधर डू होगा ये प्रेजेंट बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का टेंस पास्ट सिंपल जो मैंने कहा था वो उसके मुताबिक हेड आएगा। बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन उसके लिए वो वाला रूल नहीं कि एक अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल हो तो दूसरा लाजमी पास्ट होगा, वो वाला नहीं। रूल इसमें यही था कि इधर डिड यूज था, इसको जो नोट नहीं मैं कर सका, क्वेश्चन मार्क वाला होगा दिन में, इसी का मुझको ना हैड के साथ डू डज प्रेजेंट सिंपल होता है, डिड पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर तकिया किया हुआ था, डिड ना लगाओ, कोई ना कोई और हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उस हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हम डिसाइड कर लेंगे। अगर डू है या डन, वैसे तो हाउ के बाद क्वेश्चन मार्क तभी लगता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आए तभी क्वेश्चन बनता है ना। इज़्ज़ामार है, ये वाज़वर है, वाज़वर है तो हैड बीन बन जाएगा, इज़्ज़ामार है तो वाज़वर बन जाएगा। आपके पास चॉकलेट और टिश्यू Okay, and the same very pointed by him and by her that it is past simple. सर आप साहब ऑलरेडी CSS में क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, that's a good thing. बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीख चुके हैं। I appeared in CSS exam in 2010. मेरे 2010 में 112 नंबर थे जनरल नॉलेज में, जो 120 होने थे। अच्छा, तो आप जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ते थे? असल में टाइम नहीं था, मैंने मैं सुबह कॉलेज आता था, मैं ऑलरेडी लेक्चरर था, इस्लामिया कॉलेज में था मैं एज अ लेक्चरर। 2009 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी और सुबह कॉलेज आता था, क्लासेस मीट करता था, शाम को अकेडमी पढ़ाता था। पेपर जब आए थे बस मैं बंद किए थे। हाँ, ऐसे में मेरे जो इंग्लिश ऐसे था उसमें मेरे 56 मार्क्स थे और इंग्लिश कॉम्पोजिशन उसमें मेरे 64 मार्क्स थे। इंग्लिश में पता है ना, पास से बड़ी मुश्किल। हाँ हाँ, जनरल नॉलेज 120 टोटल मार्क्स लेने होते हैं, उसमें 112।
इसलिए जिम्मेदारी में पार लगा वो सेंटर दे देना।